सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है कि आपको विषय वस्तु समझाई जाए कि आपके पेपर में आएगा क्या। मेरा मानना है कि हमें प्रयास करने से पहले अपनी दिशा निश्चित करनी चाहिए कि किस दिशा में हमें चलना है। जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। जैसे अब ये कोरोना काल है, इसमें जो प्रश्न पत्र आए हैं उसमें 9 प्रश्न आए हैं और 9 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न आपने करने थे, कोई भी 5 प्रश्न। इससे पहले जो पाठ्यक्रम आता रहा है उसमें 7 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपकी ये कहानियाँ लगी हुई हैं। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी लगी हुई है पहली। दूसरी है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की गेनग्रीन और मोहन राकेश की मलबे का मालिक, फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस। इसके बाद मैत्री पुष्पा की है फैसला कहानी और ओम प्रकाश वाल्मीकि है 25 चौका 150 कहानी। ये 7 कहानियाँ हैं। इसके अलावा आधुनिक हिंदी की परिस्थितियाँ, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य कैसा था, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, नई कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास और हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। ये अलग अलग टर्म आप लगा के चलिए। जैसे उसमें से कहानियों से सप्रसंग व्याख्या आएगी। गद्य अब की बार तुम्हारे सिलेबस में है। सप्रसंग व्याख्या के अनुसार एक जीवन परिचय पूछा जाएगा 7 लेखकों में से। दूसरा जो प्रश्न है यह उनसे संबंधित कहानी की समीक्षा कीजिए, बड़ा प्रश्न आएगा। और फिर 4 छोटे प्रश्न आएंगे, जिनमें से जैसे फैसला कहानी का कथानक लिखिए, 25 चौका 150 कहानी में सुदीप का चरित्र चित्रण लिखिए। इस प्रकार से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा मुख्य हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है उसमें से 2 प्रश्न आएंगे जो कि बड़े प्रश्न होंगे। जैसे कोरोना काल में एक एक प्रश्न 16-16 नंबर का हो चुका है और नॉर्मल सिचुएशन रही तो ये प्रश्न 8-8 नंबर के रहेंगे। पारिभाषिक शब्दावली में आपके 3 या 4 मुख्य प्रश्न बनते हैं। पारिभाषिक शब्दावली जैसे जो स्पेशल किसी भी जैसे मेडिकल लाइन के जो भी शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है, महत्व क्या है, ये शब्दकोश बनाने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ्यक्रम समझ आ गया होगा। जो 7वां क्वेश्चन आता है वो छोटा प्रश्नों के माध्यम से आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2-2 नंबर के होते हैं। धन्यवाद।